शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम साथी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहीम। आज 14 शाबानुल मुअज्जम की मुकद्दस रात है। हुफ़ाज़ कराम बच्चों की दस्तार बंदी भी हुई। आप हजरात ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में मुतअद्दिद शुअरा कराम से कलाम पाक भी सुना। बस 2 बातें आज की रात के लिए याद रखें। अल्लाह करीम जो हैं वो दिल के हाल को जानते हैं कि दिल में क्या है। अंदर सारी रात इबादत करते रहेंगे, दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़, बुराइयां, लालच, जिना का इरादा, चोरी डाके का इरादा। अगर दिल पाक नहीं है तो फिर वजू करने का भी कोई फायदा नहीं। इतनी अच्छी तरह वजू कीजिए कि जब आप नमाज के लिए खड़े हों आज की रात, तो आपके दिल का कूड़ा करकट भी साफ हो जाए। क्योंकि अल्लाह करीम फैसला दिलों को देख के करते हैं। अहदीस में आता है, हदीस का मफहूम है, हजूर नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे तो देखा बड़े खूबसूरत कबूतर जो हैं उनके परों पे कलामुल्लाह लिखा हुआ है और वो गंध खा रहे हैं, मुर्दार। सहाबा को देख के बड़ी हैरानी हुई, दुख हुआ, तकलीफ हुई। क्या रसूलल्लाह, ये देखिए ये कितने प्यारे हैं और इनके परों पर कलामुल्लाह भी लिखा हुआ है, लेकिन ये गंध खा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं नहीं, ये तुम्हें बता रहे हैं कि उम्मत में एक दौर में ऐसे मौलवी मुल्ला भी आएंगे जो पगड़ियां तो बांधेंगे, अपने आप को इस्लाम के मुहाफिज बताएंगे, दीनदार बताएंगे, लेकिन ये गंद खाते होंगे और गंद बोलते होंगे सारा दिन। इनके दिलों में गंदगी होगी, खाने पीने के जराए गंदे होंगे, अजाइम गंदे होंगे। हाँ, लिबास इस्लाम का ओढ़ा हुआ होगा, नाम इस्लाम का होगा कि हम इस्लाम को बचाने निकले, लेकिन हकीकत में ये बददियानत होंगे। वो दिखाया उन्होंने कबूतरों। तो आज के दौर में जो बड़ी जरूरत है वो ईमानदार मुसलमान बनने की। दिखावे के तो बहुत हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, चिल्लाने वाले तो बहुत हैं। अल्लाह तो दिलों के हाल को जानते हैं। अल्लाह जानते हैं क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है। चंदा बटोरने के लिए कर रहा है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा है, ठगियां मारने के लिए कर रहा है। कर क्यों रहा है अल्लाह जानते हैं। इसी तरह आम मुसलमान भी जाहिरी तौर पे नहा धो के, बेहतरीन कपड़े पहन के, इतर लगा के, खुशबू लगा के, टोपी लगा के शबे बारात की रात को निकला है, लेकिन दिमाग में गंद घुसा हुआ है, इरादा गंदगी का है, आवारागर्दी का है, सुबह को फिर बदमाशी का है। तो अल्लाह करीम तो दिल के हाल को जानते हैं ना। अल्लाह ताला तो दिल की हालत को जानते भी ये क्या करने के लिए निकला है। तो आज की रात सबसे पहले जिस चीज को पाक करना है वो क्या है भाई? हमारा दिल। अगर मोमिन का दिल पाक हो जाए, दिल पाक हो जाए, सिर्फ नीयत ये हो कि रब रसूल की रजा के लिए काम करना, नीयत ये हो कि कारोबार भी करना है, ईमानदारी से करना है। वली वो नहीं होता कि जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत हो, गाड़ियां हो,
या वली वो भी नहीं जो ज्यादा तस्बीहां करता है, लंबियां दाढ़ियां पगड़ियां बांधी हुई है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, अल्लाह वाला होगा अपनी जगह। वली वो है जो अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ के हलाल कमाने के लिए रोज घर से निकलता है, हराम का पैसा नहीं कमाता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, रात को जो अपने घर लौटता है अपने बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए हलाल खाना लेके जाता है। ये कलंदर है, ये अल्लाह का वली है। अल्लाह को ये बंदा बड़ा पसंद है, अल्लाह को ये बंदा अच्छा लगता है, क्योंकि ये ईमानदार है। तो हमें दुनिया के मामले में भी, दीन के मामले में भी, दोनों मामलात में क्या बनना है भाई? बोले क्या बनना है? ईमानदार। आप सब लोग इस शहर में आए हैं काम करने के लिए। अगर आप धोखा देंगे किसी गैर मुस्लिम को तो वो क्या कहेगा कि अब्दुर्रहमान धोखा देके गया, मोहम्मद शफी धोखा देके गया? नहीं, वो बोलेगा फलां मुसलमान ठगी मार गया मेरे से। इस्लाम की इज्जत आपके हाथ में। आप समझते कि नहीं आप अकेले हैं? आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों के जज्बात आपके साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तारीफ करेंगे। और अगर आप बुरा करेंगे तो लोग आपकी बुराई नहीं करेंगे, नौज़ुबिल्लाह वो इस्लाम के ऊपर तनकीद करेंगे। तो ये तो बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि आप जो भी करते हैं किसके खाते में लिखा जाता है जी? इस्लाम के खाते में भी साथ में वो बात चढ़ जाती है कि हमारे फलां बेटे की वजह से, मुसलमान हरम के बेटे हैं ना, कि हमारे फलां बच्चे की वजह से हमारी इज्जत बनी, हमारे फलां बच्चे की वजह से हमारी बेइज्जती हो गई, लिखा जाएगा। तो हक अदा करना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का। करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम आज की रात हमें सही माना में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज किया है, जब ये मस्जिद 1947 के बाद पहली दफा खोली गई, दादा मरहूम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह तो 2 आदमियों को लेके आए थे 1948 में, दिल्ली गए, सब लोग चले गए थे यहां से कि भाई आ जाओ यार नमाज पढ़नी है जुमे की। तो वो 2 आदमी भी ज्यादा रईस नहीं थे, कहने लगे मौलाना आने जाने का किराया लगाओगे तो चलते हैं तुम्हारे साथ। तो 2 आदमियों को किराया दे के लाए, फिर अखबार निकाला अल हबीब, फिर बिजनौर गए, बंबई गए, राजस्थान गए, कश्मीर गए, मुसलमानों को कहा आओ यहां पर काम करो, बहुत रोजगार है। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं, नए शरोरों को पता नहीं होती कि गुलशन कैसे आबाद हुआ है। ये तमाम मसाजिद जो अब शहर के अंदर खुली हुई हैं, 15-16 साल तक वालिद मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में एक दफा अजान देके नमाज पढ़ के फिर ताला लगा के आते थे। पहले सूफियाबाग की मस्जिद में, फिर खुद मोहल्ले की मस्जिद में, फिर इन मस्जिदों में। अब तो बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने एहसान फरमा दिया कि एक एक नमाज में अब कई सौ लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर हम अल्लाह की जात पर यकीन रख के आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो यकीन रखेंगे ईमानदारी पर कि हमें जो काम करना है ईमानदारी से करना है, ठीक है इंशाअल्लाह। ईमानदार बन के एक आइडियल मुसलमान बन के दिखाना है यहां, ताकि जब आप कभी घर को जाएं तो जब आपकी जगह खाली हो तो उस जगह में दूसरों को एहसास हो कि जो उठ के गया है वो हमसे बेहतर था, वो हमसे आला था, वो हमसे अच्छा था, उस जैसा काम कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। ऐसा बनना है इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। यही असल दीन है,
नमाज इबादत से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है नमाज भाई? इबादत के साथ जुड़ी हुई है। नमाज इबादत के साथ जुड़ी है। अगर इबादत आपकी आदतें नहीं बदलती, इबादतें किससे जुड़ी हैं? आदतों से। किससे जुड़ गई भाई? अगर इबादत आदत नहीं बदलती तो इसका मतलब इबादत कबूल। नमाज पढ़ रहे हैं तो बाहर निकल के अगर किसी की बेटी खड़ी है उसकी तरफ गंदी निगाह डाल रहे हैं तो नमाज नहीं। ये मसला है असल। आपको पता नहीं कौन से मसले पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ी, बाहर आके ठगी मारने का मौका मिला, ठगी मार ली तो नमाज नहीं हुई। नमाज पढ़ी, घर गए, अब्बा से जरा सी नाराजगी हुई, गाली दे दी बाप को, नमाज नहीं हुई। अगर नमाज बुराई से रोक रही है, आपको रोकती, बार बार कहती नहीं तू नमाजी है, तू गुस्सा ना कर, तू नमाजी है, तू ठगी ना मार, तू नमाजी है, उसकी बेटी की तरफ गलत निगाह ना डाल, तू नमाजी है, तू गलत ना तोल, तो इसका मतलब आप अच्छे नमाजी। और अगर नमाज आपको नहीं रोक रही तो और अच्छी तरह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ताकि नमाज आपको बुराइयों से रोक दे। दुआ कीजिए अल्लाह इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, तमाम तारीफें आपके लिए, आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद चाहते हैं। या अल्लाह, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी उम्मत पर अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा, अपना रहम फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्ती को दूर फरमा, परेशान हाल लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमा। या अल्लाह, बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों को फरमा बरदारी अता फरमा। ए मौला करीम, आपके फजल से फलस्तीन के मुसलमानों ने सुपर पावर के घुटने टिका दिए। इलाहुल आलमीन उनकी नाव आबादी की तमाम वसाइल पैदा फरमा, तमाम इस्लामी दुनिया को उनकी मदद पर कमर बस्ता फरमा, उनके घरों को आबाद फरमा, मसाजिद को आबाद फरमा, उनके तालीमी इदारों को दोबारा आबाद फरमा, उनकी नई नस्ल में नई पौध अता फरमा। या अल्लाह, उनके ऊपर अपना फजल, अपना करम, अपना रहम नाजिल फरमा। उनके खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम फरमा, हर साजिश को नाकाम फरमा। ए मौला करीम, यहाँ लुधियाना जामा मस्जिद के साए में बैठे हैं। आज शब-ए बारात की रात है। बिलाशुबा आज की रात आप माफ फरमाते हैं, बिलाशुबा आज की रात आप बड़े फैसले फरमाते हैं। या अल्लाह, हम सब के हक में अच्छा फैसला फरमा, हम सब के हक में बेहतरीन फैसला फरमा। या अल्लाह, हम सब के हक में अच्छा रिज़्क़ का फैसला फरमा, अच्छी शिफा का फैसला फरमा, अच्छी जिंदगी का फैसला फरमा, अच्छे दीन को कायम करने का फैसला फरमा। ए मौला करीम, बच्चे हर साल यहाँ से कुरान पाक को हिफ्ज करके जाते हैं। इस साल भी आपके फजल से प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इन 10 तलबा ने कुरान पाक को हिफ्ज किया है। या अल्लाह, ये बड़ी बात है। हम लोग इस कहाँ काबिल थे कि ये इदारे होते और आपके दीन का काम होता। ये आपने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके फजल फरमा रखा है। इलाहुल आलमीन, इन तमाम बच्चों को इस्लाम का दाई बना दे। या अल्लाह, इन्हें कुरान का दाई बना दे। या अल्लाह, इनको इस्लाम का और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ बना दे। या अल्लाह, इनकी आने वाली नस्लों में भी इस्लाम को दाखिल फरमा। या अल्लाह, इस वक्त जितने लोग बैठे हैं मस्जिद में और यहाँ बाहर, या अल्लाह, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, सबको बीमारों में शिफा अता फरमा, तंगदस्तों की इनकी तंगदस्ती को दूर फरमा। या अल्लाह, आस पास जितने भी गैर मुस्लिम रहते हैं उनके घरों पर भी फजल फरमा, आपस में प्यार मोहब्बत और रवादारी अता फरमा, एक दूसरे से हुस्न सलूक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, अपना फजल, अपना करम, अपना रहम फरमा। या अल्लाह, जिन असातिज़ा ने इन बच्चों को पढ़ाया है
या अल्लाह उनके घर पर अपना फजल फरमा, बेहतरीन सेहत अता फरमा, और या अल्लाह आने वाले दौर में मज़ीद इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। इन मुख्तसर तरीन दुआओं को प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिका। नारे तकबीर।